जय श्री सीताराम। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन से दशहरा तक का हर एक दृश्य जब भी हिलोरे लेता है तब मन में अपने गांव पाली की रामलीला अनायास ही याद आ जाती है। सियाराम संघ के तत्वाधान में आयोजित होने वाली रामलीला वर्तमान में 200 वर्षों से भी ऊपर की हो चुकी है। तो आज मैं आपको लिए चलता हूँ पाली के उस रामलीला मैदान में जहाँ पर शाम को 9 दिन रामलीला का मंचन होता है और दशहरे के दिन भव्य मेले का आयोजन भी होता है। आपको तो याद ही होगा यह राम दरबार जहाँ प्रभु श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ वन गमन के उपरांत अपना दरबार लगाते हैं और माता सीता के हरण के बाद सुग्रीव की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की हर एक योजना यहीं बनाते हैं। इस दरबार की सीढ़ियों पर चढ़ते ही मन में प्रभु श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण की छवि हृदय में छप सी जाती है। राम दरबार के ठीक सामने और बगल में यह वटवृक्ष दुनिया का अनूठा वटवृक्ष है जो अपनी अपस्थानिक जड़ें नहीं निकालता। भोजपुरी में हम कह सकते हैं कि इसमें बरोह नहीं के बराबर निकलती हैं। इक्का दुक्का निकली लेकिन कभी ज़मीन तक जा ही नहीं पाई। चलिए अब चलते हैं उस वाटिका की तरफ जिसे हम अशोक वाटिका के नाम से जानते हैं। देखिए ये मैदान की हरी हरी घासें और मैदान की पूरब दिशा में बना हुआ यह अशोक वाटिका। इस वाटिका का निर्माण बसंत साहू ने अपनी धर्मपत्नी बसंती देवी की याद में करवाया है। इसके इर्द गिर्द चारों तरफ अशोक के पेड़ बिल्कुल इसे अशोक वाटिका का रूप प्रदान कर रहे हैं। अशोक वाटिका के पूरब तरफ और रामलीला मैदान के बिल्कुल पूर्वी छोर पर स्थित अब मैं आपको रावण दरबार में मैं ले चल रहा हूँ। यह रावण दरबार जिसका पुनर्निर्माण इसी साल अर्थात अगस्त 2022 में संपन्न हुआ। देखिए इससे पहले यह एक ढांचा हुआ करता था जहां रावण और उसके दरबारियों को बैठने के लिए ही व्यवस्था थी। न तो छत थी और न तो ये पिलर थे आदि कुछ भी नहीं। गांव से सहयोग रूपी प्राप्त राशि का उपयोग करके सियाराम संघ ने इसका पुनर्निर्माण बखूबी करवाया है। रावण के सिंहासन के पीछे 3 छोटी छोटी संगमरमर की पट्टियां हैं जिस पर उत्तर की पट्टी पर हरिनाथ स्तंभ, बीच में विश्वनाथ स्तंभ और दक्षिण में अच्युतानंद स्तंभ अंकित है। चूँकि अभी रामलीला शुरू नहीं हुई है, जैसे ही रामलीला शुरू होगी इस रावण दरबार की रंगाई पुताई सब सही तरीके से कर ली जाएगी। अब मैं आपको रावण दरबार के ठीक उत्तर लिए चलता हूँ। यह देखिए खरपतवार से थोड़ा सा ढक गया है। यह हमारे
गांव की एक बहुत बड़ी धरोहर प्राचीन कुआं है, जिसे हम रामलीला के दिनों में किष्किंधा पर्वत और रामेश्वरम के रूप में उपयोग करते हैं। यहीं से प्रभु श्री राम मानव पुल के द्वारा ठीक सामने दिख रहे राम दरबार तक पहुंचते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कतार लगाकर सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और एक के बाद एक सारे लोग खड़े होने के बाद प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ हम सबके कंधों पर पैर रखते हुए यहाँ से सेतु समुद्रम की लीला करते हुए राम दरबार तक पहुँचते हैं। इसी कुएं के पूरब की तरफ दिख रहा जो बागीचा, यह बभनौली के नाम से विख्यात है। हमारे गांव के कुछ पंडित लोगों के यहाँ पे कोल्हाड़ हैं और इसी बागीचे में माता शीतला का पावन दरबार मंदिर भी बना हुआ है, जो हमारे लिए परम श्रद्धा का धाम है। इस कुएं के ठीक उत्तर की तरफ दिख रहे दो नीम के पेड़, जो कभी नौवा की बारी के नाम से जानी जाती थी। चलिए अब रामलीला मैदान के चारों तरफ एक सरसरी निगाह दौड़ाते हैं। यह कदम का वृक्ष जो अभी बाल्यावस्था में है, परंतु इसकी हरी हरी पत्तियां मैदान की हरियाली में चार चांद लगा रही हैं। इसके ठीक बगल में टेबल नुमा बना ढांचा, जो इस मैदान के चारों तरफ जगह जगह बने हुए हैं, जो भूतपूर्व प्रधान स्वर्गीय सीताराम राजभर के समय बनवाया गया था। वैसे तो हर साल इस मैदान के चारों तरफ वृक्षारोपण होता है, किंतु खुला होने के कारण पौधे नहीं के बराबर ही बच पाते हैं। बहुत जतन के बाद यह पीपल और यह नीम के वृक्ष मैदान के दक्षिणी छोर पर बचे हैं और गर्मी के दिनों में ये दिख रहे हरे भरे वट वृक्ष की छांव बड़ी शीतल होती है। लोग आकर यहाँ घंटों बैठे रहते हैं और अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना लेते हैं। तो मेरे ग्रामवासियों, देखिए, ये रहा हमारे गांव का रामलीला मैदान, जो अपनी हरियाली की अनूठी छटा हम सबको प्रदान कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस रामलीला मैदान के साथ साथ रामलीला की महत्व को बनाए रखें, जीवंत रखें और दिन प्रतिदिन इसको और आगे बढ़ाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर अपने गांव के किसी धरोहर के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।